Hello everyone. So today we have Dr. Shahnawaz Akram, who is working as a consultant urologist at Anil Baghi Hospital. So सर से आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा वर्ड है कि हमारी किडनी में पथरी है. हेलो सर. तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि जो किडनी स्टोन्स है उसका पता कैसे चलता है कि आपको स्टोन है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. किडनी स्टोन्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंटेशंस होती है किडनी स्टोन्स की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पेन करके आते हैं. ओके. अब जो पेन की लोकेशन है अगेन ये डिपेंड करता है कि या स्टोन की लोकेशन कहाँ पे है. जैसे मैं बता दूं कि अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो फ्लैंक पेन पेशेंट हमारे पास आता है फ्लैंक पेन करके. जो ही वो नीचे आता रहेगा तो जो लोकेशन ऑफ पेन है वो चेंज होता रहेगा, वो ग्रॉइन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा. और जब नीचे बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा जिसको हम VUJ बोलते हैं, तो उस टाइम पे पेन के साथ साथ एसोसिएटेड उनको लट्स के सिम्टम्स भी आते हैं, यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें स्ट्रैंगरी हो सकता है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सिम्टम आ सकता है. ओके. या अगर स्टोन गिर के ब्लैडर में आ गई आपके या यूरिथ्रा में फंस गई तो उन पेशेंट्स को फिर इंटरमिटेंसी भी आती है और पेन भी आता है, यानी पेशाब करते करते अचानक पेशाब रुक जाना और पेशाब के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है. जो एक होती है UTI जिसको हम बहुत कॉमनली डिटेक्टेड चीज़ें हैं ये किडनी स्टोन्स के साथ कितना रिलेशन में है ये. UTI किडनी स्टोन्स की वजह से UTIs तब होते हैं जब स्टेसिस ऑफ द यूरिन हो जाता है. जैसे आपका स्टोन फंस गया कहीं पे यूरेटर में, मान लो आप फंस गया और ये जो स्टोन है पर से ये एक्ट करता है एज ए नाइडस फॉर इन्फेक्शन. इसके अंदर भी इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको यूरोसेप्सिस में चला जाता है पेशेंट. कोई स्पेसिफिक फूड है ऐसा कि जो ये पथरी बनाते हैं? हमने देखा है कि 85% ऑफ पेशेंट्स में जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं. मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं. तो इन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जो ऑक्सलेट डाइट्स हैं, ऑक्सलेट कंटेन्स फूड्स जो होते हैं वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स द स्टोन्स. ओके. और इसके अलावा डाइट के अलावा भी कुछ स्टोन्स हैं जैसे ज़ैंथीन स्टोन्स हैं या सिस्टीन स्टोन्स हैं, वो इनबॉर्न जो इनहेरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पेशेंट्स में होते हैं उनकी वजह से बनते हैं. अगर आपकी किडनी में स्टोन बल्क बहुत ज़्यादा है, आप समझिए कि बहुत कुछ, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनकी 36 mm की 40 mm के भी स्टोन्स हैं, उनको आप RIRS ऑप्ट नहीं करोगे. उनके लिए RIRS बनाई नहीं है. RIRS फिर उनके लिए एक मल्टी स्टेज सर्जरी हो जाएगी. तो उन पेशेंट्स के लिए हम PCNL एडवाइस करते हैं. तो सर किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर हाउ मच टाइम वी शुड हमें अपना टेस्ट करवाने चाहिए किडनी के, या अल्ट्रासाउंड कितना प्रेफरेबली करवाना चाहिए? तो वो एक एनुअल रूटीन अल्ट्रासाउंड तो होना ही चाहिए हर किसी पेशेंट का. ठीक है. और जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी स्टोन्स बने हुए हैं उनमें रिस्क ऑफ जो स्टोन दोबारा बनने के चांस है वो ज़्यादा होते हैं. तो एवरी 6 मंथली वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. ओके. एक सर इन्फेक्शन UTI जो एक बहुत कॉमन वर्ड है, आप आई गेस अपने फीमेल पेशेंट से ज़्यादा सुनते होंगे, तो इसका क्या रीज़न है कि फीमेल्स को इतनी UTI की इन्फेक्शंस इतनी कॉमनली क्यों हो सकती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आपको बता दूं कि ऊपर वाले ने ना कुछ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है हमें, जिससे हमें UTIs होते नहीं हैं. उसमें आता है कि पहले जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है, यूरिन एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है अपने इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन इतनी है वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं. उसका pH ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है. दूसरा रीज़न ये होता है कि पेरिस्टाल्सिस जो नॉर्मल होती है वो इसको ग्रो नहीं करने देते हैं इन्फेक्शंस को. तीसरा होता है कि एक नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारे पेरीयूरेथ्रल टिश्यू में. एक नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कॉन्स बोलते हैं. वो उनका ये रोल होता है कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं, जिससे UTIs होते हैं. तो अगर किसी भी ऐसी जो ये 3 डिफेंस मैकेनिज्म हैं, तो अगर इनमें से किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो UTIs होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो हम अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक pH लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हमें रिकरेंट UTIs ना हो, अगर वन ऑफ द रीज़न वो चीज़ है कि pH नहीं हमारा बैलेंस रहता बॉडी के अंदर? pH में यह है कि हमने जो पेरिनियल रीजन है जो इंट्रोटस होता है पर्टिकुलरली फीमेल्स में, इसमें हमने पेरिनियल रीजन में कोई इंटीमेट वॉशेस का यूज़ नहीं करना है या कोई सोप्स का यूज़ नहीं करना है. इससे वॉयलेट हो जाता है आपका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है. आप इसकी नॉर्मल क्लीनिंग कर रहे हैं विथ जो
क्लीन वाटर होता है, ओके या कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी है जिसका पीएच ऑलरेडी ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आ जाती है, फिर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ओके और एक जो कॉमन एक सब यूज़ करते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, कि पानी ज़्यादा पीने से आपका यूटीआई फ्लश आउट हो सकता है, तो ये ट्रूथ है या नहीं? पानी तो ओवरऑल पीना ही चाहिए। ओके जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें जो चीज़ें यूरिन में आ रही हैं वो फ्लश आउट हो जाएगी, वो अच्छी बात है। तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं अदरवाइज़ भी कि आप इतना पानी पी लो कि आप एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ यूरिन आउटपुट आपका दिन का रहे। ओके, सो थैंक यू सर फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सो इफ़ इन केस आपको या आपके किसी नियर एंड डियर को कुछ भी किडनी स्टोन्स के रिगार्डिंग, यूटीआई के रिगार्डिंग या कोई भी आपकी यूरोलॉजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप अनिल बागी हॉस्पिटल डॉक्टर शाहनवाज से मिल सकते हो। सर के टाइमिंग्स मॉर्निंग 10 to 2, देन इवनिंग 4 to 6 रहते हैं। थैंक यू।